नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज चौहान फिर एक बार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल भक्तगण में। दोस्तों, आज तारीख है 7 नवंबर और मैं मौजूद हूं अपने मूल निवास ग्राम बिनगढ़, नागनाथ पोखरी, जिला चमोली, उत्तराखंड में। और अपने घर से ये चारों तरफ का व्यू आपको दिखा रहा हूं। यह है जोंकलेधार और ये है दिखता हमारे यहाँ से उदयपुर। ये व्यू करके दिखाता हूँ। और ये है साकनी। और आज जन जागरूक के लिए हमारे गांव में आए हैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चमोली से देवेंद्र सिंह गुसाई जी। गुसाई जी हर गांव में जाकर जनता को जागरूक कर रहे हैं जैविक और अजैविक कूड़े के बारे में, वरिष्ठ नागरिकों को सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं के बारे में और साइबर क्राइम या साइबर फ्रॉड के बारे में। देवेंद्र सिंह गुसाई, मैं यहीं पर जो है भूमि संरक्षण में मैंने यहाँ इस गांव में भी नौकरी की है और पोखरी ब्लॉक में नौकरी की है और 38 सालों में नौकरी करके जो है 2019 जनवरी में 2019 में सेवानिवृत्त होकर के आज आप लोगों के बीच में हम मतलब आप लोगों की सेवा के लिए जो है यहाँ पर हमेशा जो है तत्पर हैं। और हम लोग जो हैं जैसे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चमोली से जुड़े हुए हैं, इसमें हम लोगों का सिलेक्शन ये होता है कि भाई जो जैसे पुराने लोग जो एक्सपीरियंस होल्डर हैं सेवानिवृत्त से जो है और जिनको थोड़ा मतलब क्योंकि मैंने LLB भी की है गोपेश्वर से, तो हमें थोड़ा कानून की जानकारी भी है, तो हम लोगों को जो है चयन जल्दी होता है। दूसरे में ये है जैसे हमारे कुछ महिलाएं बहनें जो है आशा बहनें होती हैं, कुछ अन्य गाँव में अन्य काम पर लगी रहती हैं, तो उनका भी जो है इसमें सिलेक्शन होता है। जैसे हम मेरे पास जैसे यहाँ पर तहसील जिलासू और कुछ यहाँ तहसील पोखरी के गांव हैं, ऐसे ही जो है कुछ महिला बहनें हमारे यहाँ पोखरी में भी हैं। तहसील में हम लोग जो हैं 5 हैं, 3 हम तहसील जिलासू के अंतर्गत हैं और 4 जो है हमारी महिला बहनें जो है और 1-2 जेंट्स भी हैं यहाँ पोखरी में जो है तहसील में। ये सारा कार्यक्रम देखते हैं, जगह जगह हम शिविर लगाते हैं और लोगों को जानकारी देते हैं। ये उत्तराखंड सरकार की तरफ से है ना? हाँ, उत्तराखंड सरकार की तरफ से। और हमारा पूरा जो है न्यायिक है, न्यायिक विधिक वो है। और मैं बता दूं कि यहाँ पर जो है हमारे जैसे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण होता है, इसमें जो हमारे जनपद चमोली का है, और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण हमारा जो है देहरादून हमारे राज्य का है, उत्तराखंड राज्य का। और डालसा हम कहते हैं कि भाई कि जो हमारा नालसा है वो हमारा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण दिल्ली में है। और हमारे तालसा भी होते, तालसा का मतलब होता है कि हमारे तहसील स्तर, हमारी तहसील जैसे पोखरी है या जिलासू है, तो वहाँ पर भी हमारे 4 प्रकार की संस्थाएं काम करती हैं। ठीक है, तहसील स्तर पे, जिला स्तर पे और राज्य स्तर पे और भारतवर्ष मतलब देश के स्तर से। तो कहीं पर भी सबसे पहले ये होता है कि हम कोई भी प्रार्थना पत्र जब ले जाते हैं तो हम जिले में ले जाते हैं और जिले से आगे हमारे स्टेट में और तब दिल्ली को जाता है। और आप लोगों की जो जायज समस्याएं हैं वो बिल्कुल हम निस्तारण करते हैं, बिल्कुल निस्तारण। कई मामले हो चुके हैं। यहीं पर एक दिन हम उस समय तो हमारा सिलेक्शन भी नहीं हुआ था, तो मैं एक थोड़ा सा उदाहरण दूँ। यहाँ पर डूंगर में एक कोई महिला थी, वहाँ पर एक शिविर था, वहाँ क्या इंटर कॉलेज है नीचे नहीं है, तो वहाँ पर एक शिविर लगाया था, हमारा भी स्टॉल लगा था विधिक सेवा प्राधिकरण का। तो उस महिला के जो हस्बैंड थे, उसके जो पति थे, वो जो है थोड़ा मतलब मानसिक रूप से वो थे, नहीं कहते थोड़ा उस टाइप में, तो वो घर में थोड़ा लड़ाई झगड़ा होता है, जब दिमाग खराब हो गए तो करता है आदमी। तो वो जो है उन लोगों ने कुछ प्रशासन ने या SDM कोर्ट ने या जिसने भी उठाया होगा उनको सीधे जो है घर वालों को किसी को नहीं पूछा और उनको उठा करके सीधे कहाँ ले गए, वो कहाँ हो तो वो बरेली हाँ बरेली ले गए। और वो उनकी लड़की जो है 18 साल के हो गए थे, वहाँ पर आए थे मेले में उस दिन शिविर में, तो 18 साल की लड़की, तो 18 साल हो गए थे उनको वहाँ ले जाए। अब उस महिला को, उस दीदी को, उस बहन जी को कोई पता नहीं था कि मेरे पति कहाँ है, मेरे पति कहाँ, ना तो किसी गांव वाले को था ना किसी को। तो अब थोड़ा सा कहीं पर ये भनक लगी थी कि भाई कि वहाँ जो अब ना तो वो उन्होंने जो है कोई उनको सूचना नहीं दी
वहाँ से बरेली से कि आपका आदमी यहाँ है या आपका भाई यहाँ है, आपके गांव का यहाँ है, किसी ने कुछ नहीं दिया। तो बाद में पता चला कि भाई कि वो जो है बरेली उसमें है। यहाँ से हमने एप्लीकेशन बनाई, मैं तो उस समय चयन भी नहीं था, तो लेकिन आप लोगों के आशीर्वाद से थोड़ा अनुभव है, लिखने पढ़ने का थोड़ा अनुभव है, जानकारी रखते हैं। तो उस हिसाब से वहाँ पर जब आए डूंगर के प्रधान जी थे और वहाँ पर आए तो उन्होंने कहा भाई कि ऐसी ऐसी बात है भाई साहब, ये मामला है। तो हम वहीं पर गए, हमारे एक मैडम है सीनियर जज जो डिस्ट्रिक्ट जज के पद पे हैं गोपेश्वर में, तो उनके सामने हम वो बात रखी, वहीं पर आए थे शिविर में। तो जब उन्होंने कहा भाई कि इनके प्रार्थना पत्र लिखो, तो आप लगाओगे 1 हफ्ते के भीतर वहाँ से जवाब आ गया कि आपका आदमी मतलब 90% ठीक हो गया है और इसको हम घर भेजेंगे। तो उनके साथ वो उन्होंने खैर हम तो चले गए थे, घर चले गए थे, लेकिन डूंगर के प्रधान जी के माध्यम से उन्होंने मेरे को बधाई दी कि भाई साहब आपके कारण जो है मेरे आदमी जो है का पता चला और आज जो है सुख शांति से है। कितना परेशान होता है आदमी, जब आदमी का पति जो कमाऊदार है वो घर पे नहीं है तो कितना परेशान होगा। हम जानते हैं ना महिलाओं की पीड़ा कितनी होती है, या मतलब परिवार में क्या कैसे जो है जीवन यापन होता है। तो उस प्रकार से उन्होंने इतनी ज़्यादा लगभग जो है आधा घंटे तक उन्होंने रोते रोते उन्होंने बात की, इतने मतलब वो भावुक की महिला। आज भी वो जैसे कभी हम पोखरी जाते हैं मीटिंग मीटिंग में तो मिलते रहते हैं। तो एक अच्छा काम है ना, अच्छा काम है और बहुत बढ़िया है। इस प्रकार से हम ये कहते हैं कि आप लोगों का सहयोग चाहिए, हम तो सभी जगह कहते हैं। एक अजैविक और अजैविक में जैसे जैविक वाला जो है, जैसे आप खरपतवार या कागज अखबार जो है वो जैविक में आ जाता है, और अजैविक में जैसे प्लास्टिक की बोतलें, कांच की बोतलें, प्लास्टिक के तेल के डिब्बे, ये सारे जो है अजैविक में जो है गल गिर के नष्ट नहीं होते, तो उसको जो है इस कूड़ेदान में जो है सुरक्षित फेंकना है। और उसके बाद जो है कूड़ा निस्तारण के लिए में जो है बन रहे होंगे, बड़े बड़े कूड़ेदान बन रहे होंगे, उसमें जो है इस प्रकार से जो है उसकी व्यवस्था करनी है। और उससे क्या होगा, हमारे जो है पर्यावरण शुद्ध होगा और हमारे पास जो है स्वास्थ्य के लिए जो है हमें लाभप्रद होगा। जैसे जो प्लास्टिक का उपयोग ज़्यादा कर रहे हैं उनके लिए जैसे ब्लड प्रेशर की बीमारी और जो है शुगर की बीमारी, अन्य कई प्रकार की बीमारियां जो है आज जो है हम लोगों के लिए, हमारे नागरिकों, हमारे गांव वालों को जो है हो रही है, जिससे जो है वो बहुत परेशानी में है। और इस प्रकार से इसके बचाव के लिए हमने ये जो है सारांश में ये बता दिया है। और उसके बाद आज का विषय भी है वरिष्ठ नागरिक। हम ये सर्वे कर रहे हैं कि जैसे हमारे गाँव में जो है कई प्रकार की जैसे महिला बुजुर्ग महिलाएं रहती हैं और बुजुर्ग जो है हमारे चाचा ताऊ या अन्य लोग रहते हैं, तो उनके लिए जो है वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो है विशेष प्रकार की सरकार ने सुविधाएं दी है। जैसे आप लोग देखेंगे कि भाई उनके लिए जो है पेंशन की भी व्यवस्था है, 60 वर्ष के ऊपर वालों के लिए जैसे क्या कहते हैं उसका नाम वृद्ध पेंशन, वृद्ध पेंशन। और अब वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो है वरिष्ठ नागरिक पेंशन का भी प्रावधान किया जा रहा है। तो इस प्रकार से जो है कई सुविधाएं, जैसे आप लोगों के लिए जो है जो आधार कार्ड में 60 और 65 वर्ष से ऊपर है उनके लिए जो है रोडवेज उत्तराखंड परिवहन निगम की जो रोडवेज है उनमें जो है आने जाने के लिए फ्री आपको आधार कार्ड दिखाना है। उसमें आप भी अगर रोडवेज है तो बिल्कुल मैं जो है यहाँ से चाहे आप दिल्ली जाएँ चाहे देहरादून जाएँ आपको फ्री में सेवाएं दी जाएगी। साइबर क्राइम अब दूसरा विषय है, साइबर क्राइम ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि टाइम नहीं। साइबर क्राइम में ऐसा है कि जैसे आप लोग जो है अब अधिकांश ये हो गया कि घरों में जो है सबके पास जो है एटीएम है, तो आप लोग जो है जैसे एटीएम लेकर के बाजार में जहाँ पर एटीएम जहाँ पर आपका बैंक है उसके बगल में एटीएम का केंद्र रहता है, तो वहाँ पर सबसे पहले सावधानी देखनी है कि जब आप पैसा निकालते हैं तो सबसे पहले देखो कि मेरे अगल बगल कोई जो है अनजान आदमी तो नहीं है, क्योंकि वो अनजान ठग रहता है। साइबर क्राइम का होता है कि जो ठगी करते हैं, मतलब बदमाश रहते हैं जो, तो वो जो है आपके मोबाइल या मोबाइल का वो जो आपका एटीएम कार्ड है उसकी जो है वो पहचान कर लेते हैं और आपके बगल में कह देंगे भाई कि दीदी अगर आपके बस के नहीं है तो मैं जो है पैसे निकालता हूँ। इस प्रकार से आप लोगों को गुमराह करके वो जो है वो पैसे निकाल देगा। और इसलिए आपको जब आप एटीएम में जाते हैं तो आपको सावधानी से इधर उधर देखना चाहिए कि भाई कि यहाँ पर कोई अपरिचित आदमी तो नहीं है।
तो उसके जो है सावधानी। आजकल ये भी चल रहा है कि जैसे एटीएम जो मशीन है, हम जब उस कार्ड को उसमें एटीएम में डालते हैं, उससे पहले जो है ऊपर से एटीएम के ऊपर जो है मशीन के ऊपर आप भली भांति देख लें कहीं पर उसने जो है कोई सुई या कोई चिन्ह तो नहीं लगा रखा है एटीएम के ऊपर, क्योंकि आजकल ये किसी पर विश्वास नहीं है। बैंक वाले भी जो हैं उनके साथ में मिले रहते हैं, उन गुंडों के साथ में, उन बदमाशों के साथ में। तो वो जो है आपका एटीएम जो आपका गोपनीय कार्ड में जो नंबर रहता है, जो गोपनीय नंबर रहता है, उसको नोट करके और आपकी पहचान जो है वो करके और आपका पैसा जो है एकदम छपाया हो जाएगा 2 मिनट में। आपको पता ही नहीं पहुंचेंगे तब तक आपका पैसा पूरा जो है वो आपका नंबर जो है वो नोट करके और आपके खाते से जो है पूरा पैसा निकाल देंगे। तो इसलिए जो है आपको, और दूसरे में यह है कि एटीएम कार्ड चाहे मेरा बालक है चाहे आपका बालक है, किसी के पास भी जो है जब तक विश्वास नहीं है तब तक बिल्कुल नहीं देना है। और कोड नंबर जो एटीएम का कोड नंबर है, जिसको हम वहाँ पर मशीन में जो है हाथ से दबा करके उस कोड को पैसे निकालते हैं या जमा करते हैं, तो उस कोड को किसी को मत बताओ, चाहे अपना भाई या अपना कुछ भी है, जिस पे विश्वास है उसी से जो है वो एटीएम का नंबर बताओ, अपने कोड नंबर। तो ये जो है साइबर क्राइम में आता है। दूसरे में ये है कि आप जो हैं, जैसे ये आजकल जो है टच मोबाइल का जमाना है, तो आप क्या करते हैं कि भाई कि हम जो है अपनी प्रोफाइल आईडी को जो है मतलब जानकारी नहीं रहती हमारे गांव में महिला बहनों को या बुजुर्ग लोगों को, तो उसको जो है खोल करके रख देते हैं, उसका डाटा खोल करके रख देते हैं। तो बदमाश क्या करते हैं कि उस डाटे में जो है आपकी प्रोफाइल को यहाँ से दिल्ली भेज देंगे या कहीं जगह भेज देंगे और उल्टा सीधा जो है मैसेज करके आपको गुमराह कर देते हैं। तो इस प्रकार से उसको भी बचने के लिए आप जो है मोबाइल का रात में जो है उसका डाटा बंद कर दें और उसकी प्रोफाइल को भी बंद कर दें। अगर आपको जानकारी नहीं है, आजकल बच्चे बहुत होशियार हैं, उनसे जानकारी ले करके आप उनसे जो है वो डाटा जो है बंद करवा सकते हैं। तो इस प्रकार से वो ठग जो है, आप यहीं पर पिछले 1-2 साल पहले एक बहन की क्वार्टर में जो है रिटायरमेंट हुई अध्यापिका थे, तो उनके खाते से लगभग जो है ऐसे बदमाशों ने जो है 8 या 10 लाख रुपए जो है उनके पेंशन के जो है 2 मिनट में, और उसको भी जो है उसके बाद क्या हुआ कि एक मतलब अटैक पड़ा और वो बुढ़िया जो है खत्म हो गई, पैसे भी गए, शरीर भी गया, मृत्यु भी हो गई। तो इस प्रकार से ये बचने के लिए, क्योंकि अभी तक जो है हमारे ये विधिक सेवा प्राधिकरण जो गोपेश्वर है, हम जज कोर्ट से जुड़े हुए हैं, और इस प्रकार की कहीं पर भी अगर कोई शिकायत आती है तो मेरा नंबर ये है, मोबाइल नंबर है, और ये ऊपर टोल फ्री नंबर भी है, इसमें आप फोन कर सकते हैं मोबाइल से कि भाई हमारे वहाँ ऐसी ऐसी बात है, ऐसे हो रहा है, ऐसे बदमाश हैं। आप लगाए कि ये साइबर क्राइम है, जैसे हम लोग आजकल क्या हो गया कि ऑनलाइन का जमाना हो गया है, और हम जो है सामान भी ऑनलाइन मंगा रहे हैं, नहीं मंगा रहे हैं कि उसको डिमांड दे करके जो एजेंट है उनको जो है डिमांड दे करके उससे सामान मंगा रहे हैं। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि ये हमारे विधिक सेवा प्राधिकरण की बोर्ड से जो है उन पे इतना शिकंजा कस दिया है, क्योंकि जैसे अब सीधे साधे लोग होते हैं गाँव में, तो वो क्या करते हैं कि भाई जैसे वो आपने डिमांड दी, वो सामान लिया है, पार्सल लिया है, तो आपको कहेंगे कि भाई कि आपने मंगाई, मैंने लाल रंग की साड़ी मंगाई या दूसरे टाइप के सूट मंगाए, तो वो जो है उल्टे सीधे जो है उसमें भर करके आप लोगों को दे देते हैं। तो अब वो क्या करते हैं कि पहले ये होता था कि वो खोलते नहीं थे कि नहीं आपने अब वो हो गया, दस्तखत कर दिया, अब मैं जिसके अंदर जो आपने खोला उसी के सामने, तो पता चला कि वो सामान डुप्लीकेट है या कुछ वैसा है। तो वो जो है अब उसमें प्रतिबंध हुआ है, जैसे आप लोग मंगाते हैं तो उस एजेंट को कह दीजिए कि भाई कि आप यहीं पर खोलेंगे, अगर आपकी समझ में आ रहा तो ठीक है, और नहीं आ रहा तो उसको कहेंगे वापस दे, अगर नहीं ले जाता है तो इस नंबर पर फोन करके सीधे जो है उसके ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई होगी और आपका सामान की कीमत और आपको जो है पुरस्कार भी मिलेगा उसमें कि आपने उसको पकड़वाया। तो इस प्रकार से, क्योंकि वो लोग ऐसा भी नहीं है कि वो लोग जो है हमारे परिचित भी रहते हैं, हमारे गाँवों के अगल बगल के लोग भी रहते हैं, वो एजेंट का काम करते हैं, लेकिन बदमाशी है ना, बदमाशी तो सबके दिमाग में, तो वो इस प्रकार से जो है आप लोगों के साथ में धोखाधड़ी करके अब सरकार ने या हमारे जो कानून ने, जो हमारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या मतलब हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उन्होंने उन पर शिकंजा कस दिया है। और आपको जो है आप उसमें ये भी देख लीजिए कि भाई कि किस कंपनी का है, किस कंपनी का, अगर ब्रांडेड माने जो अच्छी कंपनी है उसका माल नहीं है, आपने मंगा रखा अच्छी कंपनी का, उसने डुप्लीकेट लो है, लोकल माल दे दिया है, तो आप उसको बिल्कुल स्वीकार न करें और उसको वापस कर दें, ठीक है। इस प्रकार से जो है
आप ठगी कहते हैं इसको, साइबर क्राइम माने ठगी से बचाव कर सकते हैं। और अपनी प्रोफाइल आईडी बिल्कुल किसी को न बताएं और न तो उसको खोलें, रात को बिल्कुल डाटा बंद रखें, जब आपको जरूरत पड़ेगी तब मोबाइल खोलें। और यहाँ पर हमने देखा था बिनगढ़ में जो है 2-4 परिवारों का यहाँ पर आपदा आई थी, लेकिन अब उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। अगर मतलब उनको कुछ पैसे अगर आपदा प्रबंधन या मतलब तहसील से मिले होंगे तो ठीक है, अगर नहीं मिले होंगे तो इस नंबर पे फ़ोन करके कभी हम आएंगे, हमसे संपर्क करके ये नंबर और तो हम उनकी एप्लीकेशन दिखाएंगे। और इसके साथ साथ जैसे स्वच्छता पर हमने बता दिया, जैसे ये प्लास्टिक है तो उसको निश्चित स्थान पर, जैसे ये बड़े कूड़ेदान हैं या उनमें जो है डाल करके किसी दूर स्थान में जो है उसका निस्तारण कर सकते हैं। तो इसी के साथ में हमने थोड़ा आप लोगों को ये जानकारी दी। इसी के साथ में आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर चलो ये शुभ कार्य भी था और हमें भी मौका मिला आप लोगों के साथ बैठने उठने का। समय मिलेगा तो हम दोबारा फिर, मतलब मेरा क्षेत्र यही है, मैंने पहले भी यहाँ नौकरी की है, भूमि संरक्षण में हम नौकरी करते थे और इस समय अब रिटायरमेंट हो गए, 2019 में रिटायर होकर के आप लोगों के बीच में जो है समाज सेवा में जो है इस काम को, समाज सेवा का काम कर रहे हैं। और आप लोगों के मैं देखता हूँ कि जैसे कई गाँवों में हम गए तो जैसे कई लोगों के जैसे दिव्यांग पेंशन है, विकलांग पेंशन है या वृद्धावस्था पेंशन है और कई प्रकार की पेंशन है जो सरकार दे रही है, उसके फॉर्म आप लोगों ने जमा कर रखे हैं लेकिन स्वीकृति नहीं हो रखे। तो अगर कोई ऐसा मतलब वो मामला सामने आता है तो उसकी भी शिकायत हमसे आप बताइए। हम जो है अपने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से, जज कोर्ट से जो है उस विभाग को जो है नोटिस दे करके और उसके जो है पेंशन तुरंत लग जाएगी अगर जायज है तो, नहीं है अगर आपने जो है गलत सलत किसी ने लिखा होगा तो वो भी नहीं दे पाएंगे। हाँ विलम्ब होगी। अभी जैसे हमें मामला बताया था प्रधान जी ने और हमारे नेगी जी ने, एक महिला थी यहाँ पर अभी जो है एससी में और वो जो है उधर के रहने वाली है, शायद साइड में उनकी शादी थी या पता नहीं क्या था और यहाँ पर रहते हैं, उनके बच्चे छोटे हैं और अभी वो नहीं हो पा रहा है। तो इस प्रकार से जो है जैसे ये लोग हैं, कई होंगे, ऐसी बात नहीं है, गाँव में कई होंगे, कई ऐसे भी होंगे जो विकलांग होंगे, जो हाथ पाँव से जिनके वो नहीं है, आंखें नहीं देख रहे हैं और विकलांग दिव्यांग उनको आप कहते हैं, तो उनकी भी पेंशन का प्रावधान है, उनका भी बहुत बड़े मामले। हमारे वहाँ पर खुद हमारे ग्राम गिरसा में, गिरसा का रहने वाला हूँ, हमारे गांव गिरसा में एक लड़का ऐसा था कि जो कि चारपाई में उसकी माँ जो है उसकी चारपाई उसकी बिस्तरी में जो है लैट्रिन साफ करती है सब चीज़, और क्या ये साल हो गए आज तक जो है बिस्तरी में लेटा हुआ है और खड़ा भी नहीं होता, खाली आवाज़ करता है। तो उसके लिए हमने जो है कागजात तैयार कर दिए हैं। अब उसकी परेशानी क्या हो रही है कि उसकी पेंशन कभी को हम लगा देते हैं लेकिन उसके हाथों से जो है आधार कार्ड नहीं बनना, उसके अंगुलियों के, क्योंकि आधार कार्ड के लिए अंगुलियों के निशान जरूरी चाहिए, तो उसके जो है अंगुलियों के निशान नहीं आ रहे हैं। और बिस्तर पर लेटा हुआ उसकी माँ सवेरे जो है उसकी लैट्रिन पेशाब या 2-3 रोटी खड़ा करके तब उसी पर जिंदा है वो, और उसके जो है केवल आधार कार्ड रखा। अब ये प्रावधान कर दिया हमने देहरादून या अन्य जगहों से उसको जो है फिर इसका नियम ये पूछा है कि भाई इसमें क्या नियम हो सकता है। अगर जिसका आधार कार्ड अंगुलियों से नहीं बनना है तो उसकी जो आँख की हमारी पुतली होती है ना, उससे जो है उससे भी हो सकता है। और उनकी अगर माँ का कोई पेंशन नहीं मिल रही है या उनके भाइयों को अगर पेंशन नहीं मिल रही है तो उनके आधार कार्ड से उनका खाता खुल सकता है उस आदमी का। तो इस प्रकार से नई नई व्यवस्थाएं हो रही हैं और इसके अलावा जो भी जानकारी होंगे कभी आपको फिर हम मौका देंगे, आप भी हमें मौका दीजिए। और हम कई प्रकार की जानकारियां हर महीने जो है हमारे पास भी लगभग जो है 7-8 ग्राम पंचायतें हैं, उसमें हम जाते रहते हैं और नई नई जो है जानकारियां लोगों के, क्योंकि हमारे गाँव में बिल्कुल लोगों को पता नहीं है कि कौन योजना कहाँ है, हमने फॉर्म कहाँ भरना है, हमने कहाँ देना है, किसी को जानकारियाँ नहीं होती। तो इस जानकारी के लिए हम लोग रखे गए हैं। हमारे पास कोई मतलब केवल आने जाने का पैसा मिलता है, बाकी से कोई ये निस्वार्थ सेवा है और जन सेवा है, सामाजिक सेवा है, उसमें हम जुड़े हुए हैं, नहीं है। तो इसी के साथ में आप लोग यहाँ पर आए बैठे और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।